अब वज़ीर ख़जाना ने यह बताया है कि शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। अब आप फ़र्ज़ करें कि 10 साल के बाद भी अगर किसी मरहूम पेंशनर की शरीक हयात ज़िंदा रही तो क्या वो मट्टी चाट कर जिंदा रहेगी या भीख मांगेगी? जिस तरह आप लोग दुनिया में अपने अल्लो तल्लो के लिए कशकोल लिए फिरते हैं, क्या आपको नहीं पता कि ऐसे शख्स को बुढ़ापे में अद्वियात की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनके जो दीगर अखराजात हैं वो अलग से होते हैं? क्या आसमान से उनके लिए मनोसलवा उतरेगा जो इस रियासत ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है? आपने क्या सोच कर ये ऐलान किया? कोई शर्म, कोई गैरत बची है आप हुक्मरानों में? नहीं बची है। बातें रियासत तैयबा वाली हैं और अमल आपके फिरौनों वाले हैं। क्या आपने बूढ़ा नहीं होना? आप लोग तो खुद अपनी उम्र की एक्सपायरी पर ही है ना? या आपने मरना नहीं है कि आप में अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया है? अच्छा, जो बाकी 55% लोग बचते हैं उनकी अक्सरियत को हुकूमत ने ऐसे निचोड़ा है जैसे कोई माहिर धोबी गीले कपड़े को निचोड़ता है। अब ये गुज़िश्ता साल तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 500 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया है और बदले में क्या दिया? रिकॉर्ड महंगाई, जिसने मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब ये गुज़िश्ता साल 40% महंगाई हुई तो 100 रुपये की जो चीज़ थी वो 140 को पहुंच गई। अब इस साल 6% मजीद महंगाई से वो 150 की हो चुकी है। मगर जनाब, जो आमदनी है वो वहीं की वहीं है। लेकिन टैक्स लेने की बारी आती है तो तनख्वाहदार तबके से एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स के दिए हुए कुल टैक्स से भी 5 गुना ज़्यादा टैक्स लिया गया है, क्योंकि इस तबके की कोई सुनवाई जो नहीं है। जबकि आपको पता है कि ट्रेडर्स नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। अब मिफ्ता इस्माइल इन ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की आरजू लिए जॉब से फारिग हो गए। मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने भी अब ये ताजिर दोस्त स्कीम्स और कई दीगर हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो नाकाम रहे।